पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपका विरोधी हूं और विरोधी रहूंगा भी। इसका मतलब नहीं है कि मैं आपका दुश्मन हूं। आप जिस तरह से नारी का अपमान किए, प्रधानमंत्री जी को माता लगा करके गाली गलौज देने का काम किया, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। अगर उस मंच से प्रधानमंत्री जी के माता को गाली दिया गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला नहीं है, उसके बावजूद हमारी माता बहनों को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। कल वो सरकार में आएंगे तो हमारी माता और हमारी बहनों का क्या स्थिति होगा, ये बिहार की माता और बहनें आने वाली चुनाव में दिखा देगी। और एक एक घमंडी गठबंधन को पुनः जवाब देगी अपने मताधिकार के माध्यम से। और इसका जो महिलाओं का अपमान इंडी गठबंधन के द्वारा किया गया है, उसका सबक उन्हें मिलेगा। प्रधानमंत्री जैसे लोगों के माँ को गाली दे सकता है, उसे दिवालिया नहीं कहा जाए तो क्या कहा जा सकता है। नेताओं के मुख में कालिख लगाने का काम करेगा एनडीए का कार्यकर्ता, और इस देश की और बिहार की मां बहन इसका बदला लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं कमलेश। अभी हम लखीसराय के बड़हिया में हैं और बड़हिया का ये लोहिया चौक है, जहां पे आज एनडीए पार्टी के जो है समर्थक किया गया है। आज जो है बिहार बंद है और बिहार बंदी जो है मोदी जी के मां को गाली दी गई थी, उसी में जो है बिहार को बंद बुलाया गया है। तो बिहार बंद में हमारे पास बीजेपी के कार्यकर्ता है, हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष दीपक जी हैं। दीपक जी जो है आज अपने बिहार बंद बनाया है, हालांकि बड़हिया का लोहिया चौक भी आज जाम है। क्या कहेंगे? जिस तरह से दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री जी के माता जो स्वर्गवासी हो चुकी, 100 वर्ष के उम्र पूरा कर चुके, वैसे व्यक्तियों का अपमान कांग्रेस के मंच से माइक लगा करके किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अभी तक कांग्रेस के किसी नेता ने, किसी प्रवक्ता ने ना तो माफी मांगा, ना ही खेद प्रकट किया, जो राजनीति में संवेदनशीलता की शून्यता को दर्शाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों ने आज लोकतांत्रिक तरीके से हम उस विषय का विरोध किए जिसमें नारी का अपमान किया गया। वो राजनीति के विषय नहीं है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, मैं आपका विरोधी हूं और विरोधी रहूंगा भी। इसका मतलब नहीं है कि मैं आपका दुश्मन हूं। आप जिस तरह से नारी का अपमान किए, प्रधानमंत्री जी को माता लगा करके गाली गलौज देने का काम किया, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। हम भी कभी भी राजनीतिक मूल्य को छरित नहीं करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से हम उस पद्धति का विरोध करेंगे जो पार्टी लोकतंत्र से अपने को ऊपर समझता है, संविधान से ऊपर समझता है। ये सारे गतिविधि का हम विरोध करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। आज बड़हिया में हम देख रहे हैं सभी दुकानें स्वस्फूर्त बंद हैं, हमारे समर्थन में बंद है। बड़हिया के व्यवसायियों का, बड़हिया के नागरिकों का अपार समर्थन हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें लग रहा है कि ऐसे लोगों को आज आने वाले चुनाव में उसको खदेड़ कर जनता बाहर करेगी। तेजस्वी जी का हालांकि कहना है किन्हीं की भी मां हो, उनका जो है सम्मान होना चाहिए। तो माफी मांगने के लिए कितने बार वो कहे, एक बार भी जो है अपनी संवेदनशीलता तो दिखाते कि अगर उस मंच से प्रधानमंत्री जी के माता को गाली दिया गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला। और बदले में राजद और कांग्रेस के सारे प्रवक्ता ने कुतर्क गढ़ के कि सोनिया गांधी को ऐसा कहा, सोनिया गांधी को ऐसा कहा। अरे एक भी तो प्रमाण लेकर के सामने आते। क्यों भ्रमित कर रहे हो देश की जनता को, थेथरे कर रहे हो गाली दे करके भी। हम जो है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किए। आज पूरे बिहार में बंदी है, कहीं से एक समाचार प्राप्त नहीं होगा हमने किसी से जोर जबरदस्ती किया। लोगों ने समर्थन में आके अपनी दुकानें बंद। आज अगर जो है माफी नहीं मांगते हैं तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता इस अपमान का बदला कांग्रेस और एनडी गठबंधन, ये घमंडी गठबंधन से लेकर के रहेगी। आज देख रहे हैं कैसा जो है ऐतिहासिक रूप से हमको समर्थन प्राप्त हुआ, कहीं हाथ जोड़ने का भी अवसर नहीं मिला। बड़हिया के एक एक लोगों ने हमारा समर्थन किया है, हम आभार प्रकट करते हैं यहाँ के लोगों का। लखीसराय में भी थे हम, वहां भी स्फूर्त जो है बाजारें बंद हो गई, यातायात बंद हो गए। इस अपमान का बदला लखीसराय की जनता लेना चाह रही है, वो अवसर का तलाश कर रही है। हमारे साथ युवा से हैं। आज जो है आप लोगों ने बंद बनाया है और जहां तक देखी जा रही है लंबी गाड़ियों की कतार है, क्या कहेंगे? विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिसके प्रधानमंत्री हैं, उनको बिहार के मंच से
उनको, उनकी माँ को जो दिवंगत हो चुकी, जो हमारे बीच है भी नहीं, उनको बेइज्जत किया गया, गाली गलौज किया गया। पूरे बिहार को विश्व पटल पे अपमानित करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी जी के द्वारा किया गया और उनके द्वारा अभी तक कोई माफ़ी भी मांगा नहीं गया है। इस तरह की, आज वो सरकार में नहीं है, उसके बावजूद हमारी माता बहनों को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। कल वो सरकार में आएंगे तो हमारी माता और हमारी बहनों का क्या स्थिति होगा, ये बिहार की माता और बहनें आने वाली चुनाव में दिखा देगी और एक एक सीट के लिए राहुल गांधी इंडी गठबंधन को तरसा देगी। हमारे साथ वृद्ध जो हैं एक हैं, आप भी जो है इस कड़कती धूप में यहाँ पे खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की माता को जो है गाली दिया गया है मंच से, इसी के विरोध में क्या कहेंगे? विरोध मैं यही कहता हूँ कि उनको नहीं बोलना चाहिए, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हमारे प्रधानमंत्री माता को। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग यही करते हैं कि इसका बिहार की जनता इसका फैसला अब करेगा कि अपमान का बदला लेगा, मतलब आने वाले चुनाव में। हमारे साथ राम शोभा जी हैं। राम शोभा जी, क्या कहिएगा इस धूप में जो है पूरे बिहार को जो है आप लोगों ने बंद कर दिया है? बिहार के दरभंगा के मंच से, महागठबंधन के मंच से बिहार को बदनाम करने का प्रयास किया गया, बदनाम किया गया कि बिहार की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी के, देश के जो प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेता हैं विश्व के, उनकी माता जी को अभद्रता पूर्वक गाली दी गई। यह गलत है। इस गलत के खिलाफ एनडीए आज सहयोगी दल सभी मिलकर हम लोगों ने सांकेतिक रूप से बंद, 4-5 घंटे का बंद का आह्वान किया था, जिसे जनता ने पूर्ण समर्थन दिया है। आने वाले समय में जनता उस घमंडी गठबंधन को पुनः जवाब देगी अपने मताधिकार के माध्यम से, और इसका जो महिलाओं का अपमान इंडी गठबंधन के द्वारा किया गया है उसका सबक उन्हें मिलेगा। हमारे साथ बीजेपी के फाउंडर मेंबर रह चुके, पुराने दिनों में आपने जो है यहाँ पे बीजेपी को जो है, जब शुरुआती दौर था तो आप लोग बीजेपी के साथ थे, तब से अभी तक है। ये जो घटना हुई है और आप लोगों के द्वारा बंद बुलाया गया है, क्या कहेंगे? ये इनकी नई बात नहीं है। कांग्रेस जब जब सत्ता से हटती है तो इसके दिल में कुछ न कुछ होने लगता है। 77 में भी सत्ता से हटी थी, सब जगह अपना ये अपराध फैलाया, और इस बार जो सत्ता से जो हटी है सो आज जो हट रही है, दिन ज्यादा हो गए, ये बौखला गए हैं। अब कभी ये गाड़ी देंगे, कभी ये ढेला चलाएंगे, कभी ये नहीं बन सकेगा कि थूक भी फोड़ेंगे। इनका स्तर, जब जो व्यक्ति संविधान फाड़ सकता है, प्रधानमंत्री जैसे लोगों के माँ को गाली दे सकता है, उसे दिवालिया नहीं कहा जाए तो क्या कहा जा सकता है? मैं मोटा मोटी जेपी सेनानी हूं मैं। उस वक्त से कांग्रेस का सदा रवैया निगेटिव ही रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में जो आंदोलन और उग्र रूप लेगा? उग्र रूप नहीं लेगा, जनता इसका जवाब देगा। हम लोग इसका कोई जवाब नहीं देंगे। बिहार की जनता इस बार चुनाव में इनको बड़ा करारा जवाब देने जा रहा है, और फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। विजय सिन्हा यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, और करीब करीब हम 100 सीट करीब बिहार में बीजेपी लेगा, 50-55 के साथ जदयू लेगा। कुल मिलाकर मैं 200 सीट लेने जा रहा हूँ। ये हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने आने वाले चुनाव में 200 सीट मिलने का दावा किया है, और 100 सीट जो है सो बीजेपी को दिलवा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? जो है सो आप लोगों ने बंद बुलाया है, हालांकि आज 12 बजे तक का शायद बंद है, गाड़ियां अब जो है खुलने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री की माता का अपमान, ये पूरे राष्ट्र की मां, बहन और बेटियों का अपमान है, और इसका बदला बिहार में लोकतंत्र के माध्यम से जो चुनाव होगा, मां बहन इसका बदला लेगी, और लोकतांत्रिक मूल्य से इसका बदला लिया जाएगा। और एनडी गठबंधन के नेताओं के मुख में कालिख लगाने का काम करेगा एनडीए का कार्यकर्ता, और इस देश की और बिहार की मां बहन इसका बदला लेगी। आने वाले चुनाव में जैसा लोगों का कहना है कि जो है ये बदला लिया जाएगा, और ये जो है यहाँ के जो है बिहार के जो वोटर हैं इसका जो है बदला लेंगे। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से
बिहार लोकतंत्र की जननी है और उस धरती को कलंकित किया गया आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के गुंडों के द्वारा। इसका जनता जरूर जवाब देगी और मैं यही कहूंगा कि आप लोग, हम जब सत्ता में हैं, इस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। जैसा बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो है सो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है सो ये बंद का आह्वान किए हैं, हालांकि अब गाड़ियां खुलने लगी है। हमारे पास साथ जदयू के नेता नागमणि जी क्या कहेंगे? हम लोग ये जो दरभंगा के सभा में प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया है, राजनीति में पारदर्शिता होनी चाहिए। हम माँ बहन की सुरक्षा के लिए, देश का विकास के लिए हम लोग राजनीतिक दल राजनीति करते हैं और इस राजनीति में हम किसी के माँ को गाली दें। नरेंद्र मोदी जी का आज सम्मान पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में किया जा रहा है। किसी के माँ बहन को गाली नहीं पड़नी चाहिए। किसी के माँ बहन को गाली नहीं पड़नी चाहिए। अगर गाली पड़ती है तो इससे बढ़ के अपमान कुछ नहीं हो सकता है। जो गाली दिए हैं उनके दल के लोगों को मैं ये धिक्कार देता हूं, उन्हें शर्म करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ऐसे बेशर्म को पार्टी से निकाल देना चाहिए, ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे पार्टी को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। ये हमारे साथ जहाँ की ये नरोत्तम जी हैं। नरोत्तम जी क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच पर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत माता जी को गाली देने का काम किया है। वे उनके माता जी ही नहीं, पूरे भारत के माँ बहनों को गाली देने का काम किए हैं। इसका बदला बिहार की जनता आने वाली चुनाव में लेगी। जैसा कि आपने सुना, सभी लोगों का बीजेपी कार्यकर्ता है और भी जो ये एनडीए के जो है घटक दल है, उनका यही कहना है कि आने वाले चुनाव में जो है बिहार की जनता इसका जवाब देगी।